पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ामात की बौछार। कहती है रहमान मलिक 2011 में जब वज़ीर दाखिला थे यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक़ वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन ने भी बदसलूकी की। यूसुफ रज़ा गिलानी ने सिंथिया रिची के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। लॉकडाउन की तरफ वापस नहीं जा सकते। स्मार्ट लॉकडाउन को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। हो सकता है कि हॉट स्पॉट्स बंद करने पड़ जाएं। इसके लिए टाइगर्स की जरूरत पड़ेगी। मजीद बोले कि टैक्स में 800 अरब रुपए कमी आ गई। आधा टैक्स कर्जों और सूद में चला गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इज्तिमा में पूरे पाकिस्तान से लोग जमा हुए। तबलीगी जमात के 765 अफराद पॉजिटिव निकले। अगर उन्हें लॉकडाउन करके रायवन में रोक लिया जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अपोजिशन और गवर्नर की मुशावरत से लॉकडाउन कर दिया। वज़ीर आज़म ने तकरीर में लॉकडाउन की मुखालफत की। रोकना वफाक की जिम्मेदारी थी। हमने तमाम सूबों से ज्यादा टेस्ट किए। वज़ीर आला झूठ ना बोलें, हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई। फिरदौस शमीम नकवी का रद्द-ए-अमल। तैमूर तालपुर बोले कि 15 रुपए में टिड्डी खरीदने का फैसला मजाक है। इजलास के दौरान अरकान असम्बली का गैलरी में मौजूद डॉक्टर्स को खड़े होकर सैल्यूट। एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर छापे। एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर लाहौर, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में मुतअद्दिद दुकानें सील। कई दुकानदार गिरफ्तार। जो ताजर मास्क फराहम नहीं कर सकता दुकान को ताला लगाकर घर चला जाए। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल का 2 टोक मौक़िफ़। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने मास्क न पहनने पर चालान शुरू कर दिए। लाहौर में नान और रोटी की कीमतों में इजाफे का ऐलान। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कहा कि 10 जून से सादा नान 15 रुपए का मिलेगा। सादा रोटी की कीमत 10 रुपए होगी। आटे और फाइन की कीमतें बढ़ने के बाद इजाफा नागुज़ीर था। कीमतें बढ़ने पर हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। एसोसिएशन का कहना है कि पुरानी कीमतों पर नान और रोटी फरोख्त करना अब मुमकिन नहीं रहा। आला इख्तियाराती बोर्ड के इजलास में मुतअद्दिद अफसरान की तरक्कियाँ। DGFIA वाजिद ज़िया और साबिक IG सिंध कलीम इमाम को ग्रेड 22 मिल गया। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर मथर नियाज राना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर अख्तर नज़ीर, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान फजील असगर की भी ग्रेड 22 में तरक्की। तनवीर कुरैशी, सोहले फारूकी और कैप्टन मुनीर को भी ग्रेड 22 मिल गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की एक और तस्वीर सामने आ गई। लंदन की सड़कों पर हशाश बशाश और वॉक करते दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ अपने बेटे के हमरा सड़कों पर घूमते नजर आए। चंद रोज कबल खानदान की कुछ खातिन के हमरा एक जगह पर चाय पीने की तस्वीर भी सामने आई थी। नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से लंदन गए थे। साफ फार्मों के लिए जितना काम हमने किया किसी ने नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हमने हर फैसला दुरुस्त किया। अमरीकी मईशत बहाल हो गई। हमारे पास दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मईशत है। जमीन चौधरी के चांद और सूरज के दरमियान आ गई। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में स्ट्रॉबेरी मून के नज़ारे। पाकिस्तान में 11:15 बजे शुरू होने वाला चांद ग्रहण 2:04 पर खत्म हुआ। उलमाए कराम कहते हैं चांद ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। दुनिया भर में तकरीबात भी मुतासिर। दुबई में ग्रेजुएशन करने वालों का कॉन्वोकेशन भी खटाई में पड़ गया। कैनेडियन यूनिवर्सिटी दुबई का अनोखा इक़दाम। ग्रेजुएशन करने वाले तलबा की तस्वीर लाइट प्रोजेक्शन से बुर्जुल खलीफा पर आवेज़ां कर दी। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में स्ट्रॉबेरी मून के नज़ारे। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का आगाज 10:45 पर हुआ। चांद ग्रहण 2:05 पर खत्म होगा।
चांद ग्रहण पर कुछ लोग मुख्तलिफ तोहमात का शिकार भी हो जाते हैं। इस पर बात करते हैं मजहबी स्कॉलर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ताहिर अशरफी साहब, चांद ग्रहण पर इस्लामी तालीमात हमें क्या बताती हैं? गुजारिश ये है कि चांद और सूरज दोनों जो हैं अल्लाह की मखलूक हैं, और ये चांद ग्रहण ये सूरज ग्रहण जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें फरामीन मिलते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है, उसके मुताबिक ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ना ये किसी की मौत का सबब बन सकता है, ना किसी के नुकसान का सबब बन सकता है, ना जिंदगी का सबब बन सकते हैं। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर नमाज अदा की है, जिसे हम सलातुल कुसूफ भी कहते हैं, और अल्लाह का जिक्र और इस्तिग़फ़ार जो है वो किया है, क्योंकि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, और अपने बंदों के ऊपर अल्लाह ताला इसका इजहार करते हैं। तो अल्लाह के बंदों को जब अल्लाह की तरफ से इस किस्म की कोई निशानी जाहिर हो तो अल्लाह ही की तरफ रुजू करना है, क्योंकि वही खालिक व मालिक और राज़िक है, और वही हमारी मुश्किलों को हल करने वाला है। लिहाजा बज़ात खुद ये चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण जो है ये ना कोई नुकसान दे सकता है, ना कोई फ़ायदा दे सकता है, और हमें वही काम करना चाहिए जो हमारे आका व मौला सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। तो उसमें सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो रिवायत है उसके मुताबिक यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ना किसी को जिंदगी दे सकता है, ना किसी को मौत दे सकता है, लेकिन इसके आमाल जो हैं वो ये बताए गए कि इस्तिग़फ़ार किया जाए और इसकी नमाज अदा की जाए, जो नमाज सुबह है वो अदा की जाए। ताहिर अशरफी साहब, बहुत सी मिलीजुली बातें सामने आती हैं चांद ग्रहण को लेकर के जब चांद ग्रहण का वक्त हो उस वक्त घर से बाहर ना जाया जाए, या आसमान की तरफ ना देखा जाए, या खुदा न खास्ता ये किसी मुसीबत का सबब बन सकता है ये चांद जिसको ग्रहण लगा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में जब पहले ये चांद ग्रहण हुआ करता था तो क्या नमाज़ें पढ़ी जाती थी, क्या इबादत की जाती थी? देखिए, ये फिर हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इसका मफ़हूम इस तरह से है कि बेशक सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। किसी की मौत या जिंदगी की वजह से उसे ग्रहण नहीं लगता, लेकिन जब तुम लोग उसे ग्रहण लगा हुआ देखो तो अल्लाह से बख्शिश और रहम की दुआ करो और नमाज पढ़ो हत्ता कि ये ग्रहण जो है वो खत्म हो जाए। लिहाजा ये समझना कि चांद या सूरज ग्रहण से ये किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये अल्लाह की निशानी है, और अल्लाह की निशानी जब जाहिर हो तो अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि मर्रतन फतह अल्लाहु लहू बाबन मिनल आफिया, जो एक मर्तबा मुझ पर दुरूद पढ़े, एक मर्तबा जिसने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक उस पर आफियत के दरवाजे खोल देते हैं। बेशक वो रब्बे नियाज़ है। आप हमारे साथ हैं ताहिर अशरफी साहब, और फ़ारूक़ुल क़ादरी साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जैसा कि आप जानते हैं कि आज चांद ग्रहण होगा, तो इस सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वहम का शिकार हो जाते हैं हमारे अवाम के। ग्रहण का मतलब ये है, और उससे बहुत सारी चीज़ों को जोड़ लेते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में। आप बताइएगा ये सब कुछ कितना सच और कितना झूठ है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। चांद ग्रहण अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। उस कादिर मुतलक रब्बुल इज़्ज़त की ज़बरदस्त ताकत का इजहार है कि उसी ने इनको बनाया, इनकी रोशनी जाहिर की, और जब चाहे इनकी रोशनी अपने से बढ़कर एक मुअस्सिर और एक ज़बरदस्त कुव्वत की वजूद पर दलालत करता है। इसका ना तो किसी की मौत से ताल्लुक, न हयात से ताल्लुक, और जो हमारे मुआशरे में जाहिलाना अवहाम है वो सब भी जो चांद से मुतल्लिक हैं वो सरासर बातिल हैं, उनका चांद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मसलन ये सोचना कि कोई
ایسی خاتون جو پریگنینسی کی حالت میں ہیں وہ چاند گرہن میں آ جائیں تو ان کو کوئی نقصان پہنچے گا، یہ سب وہم ہے۔ حدیث پاک میں یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند گرہن کے وقت نفل نماز ادا فرماتے،